नमस्कार अन्वेषा जी। नमस्ते अनिल जी। इनफैक्ट आज आपसे मिलने का एक खास रीज़न है, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो लाइक बचपन से मेरी माँ कहती हुई आती है कि बेटा अच्छे कर्म करो। हम्म। समझ में नहीं आता था बचपने में, जब हम लोग लाइक 5 साल 7 साल के थे, उस उम्र से एक माँ बस पीछे पड़ जाती है, बेटा तू माँ बाप का नाम कमा, तू अच्छे काम कर। तो एग्जैक्टली आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज कर्मा एंड हाउ डज इट वर्क, लाइक क्योंकि सी देखिए, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ माय बर्थ ये चीज़ें क्या है आज भी दे स्टार्ट हॉन्टिंग मी, लाइक लिटरली क्या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ? अच्छे कर्म करने के बाद में भी डाउट आ रहे हैं, लाइक लिटरली कैसे कर रहा हूँ अगर अच्छे काम कर रहा हूँ तो ये कर्मा का इफेक्ट क्या होता है? क्या हमको इसका इफेक्ट इसी जन्म में मिलता है या फिर इसकी कोई मतलब सीमा होती है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन Yeah. अनिल जी। तो बेसिकली कर्म है क्या? कर्म होता है, हम कर्म को डिफाइन कर सकते हैं 2-3 तरीकों से। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे हम उसके लिए। आपके फाइनेंस के ही उससे शुरू करेंगे सो दैट यू कलेक्ट इट इन बेटर वे। जी हाँ। एक महाशय थे, ओके। उन्होंने शादी की, अपनी वाइफ को उन्होंने एक क्रूज पे बुक कर लिया कि हम क्रूज पे जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। सो क्रूज करीब करोड़ों की थी क्रूज, तो हमें पता ही है। लेके गए वो जी। अब वो लेके गए, जब वो सी के बीचों बीच पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ वहां पे क्रूज सी में कुछ तूफान आया या हुआ, क्रूज जो है ब्रेक हो गया। तो वो बहुत स्ट्रगल करते करते वो लाइफ का स्ट्रगल आ गया। तो एनी हाउ दे रीच्ड एक सुनसान से तट के पास पहुंचे वो। तो जब वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, ना खाने को ना पीने को, एकदम सुनसान जो बीच था। हाँ जी। एकदम। तो अब उनकी वाइफ जो है एकदम घबराने लगी कि ये कैसा गिफ्ट दिया आपने मुझे, या ये देखिए शादी होते ही हमारे साथ क्या क्या होने लगा, ऐसे करके जी। एंड बट जो वो महाशय थे, ही वॉज वेरी क्वाइट, आराम से बैठे हैं वो ध्यान की मुद्रा में। और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उनकी वाइफ और इरिटेट हो रही कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, खाने का हमारे पास लिमिटेड सोर्स है और ऐसी जगह में कोई आ भी नहीं रहा है, हम बाहर कैसे निकलेंगे या क्या। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम टेंशन मत लो, चिंता ना करो, तुम्हें मैं एक बात बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। तो सुनो वो ध्यान से। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो छोटे थे तभी भी उनका उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन किसी भी तरह पेरेंट्स ने लोन लेके या पैसे लेके उनको पढ़ाया। बट कुछ टाइम तक उन्होंने बेसिक की और फिर वो जो वहाँ से कुछ लोन लेके कि फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और चले गए दूसरे शहर में कि लोन लिया, पढ़ने के लिए चले गए। अब वो एजुकेशन लोन उन्होंने पे नहीं किया और वो चले गए दूसरी जगह, सो दैट वहाँ पे उनको कोई ना पकड़ सके। उन्होंने वहाँ पे फिर से नया स्टार्ट किया, एक घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन पे नए नए चीज़ें, बड़ी गाड़ी ले ली खूब की, लेकिन उसका भी पेमेंट नहीं किया। फिर वो दूसरी कहीं और जगह चले गए। वहाँ पे जाके हमने सोचा कि अब मैं इतने छोटे नए शहर में रह रहा हूँ, नए लोगों से मिलना है, तो उन्होंने और बड़ा गाड़ी ले लिया। और फाइनली वो उनकी वाइफ तुम मुझसे मिली तो मैंने तुम्हारे लिए खुश करने के लिए वो क्रूज़ बुक किया और तुम्हारा करा। लेकिन तुम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ये जो बैंक वाले होते हैं, जो लोन मेरा रह गया है, वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे और मुझे पता है कि वो यहाँ भी आ जाएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, लोन जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सो सेम वे कर्म है। आप कहीं भी जाइए, आपने जो पीछे किए हैं वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे आपके प्रेजेंट में, तो हमारी छाया बनकर रहेंगे वो हमेशा। रहेंगे हाँ। तो दिस इज कॉल्ड कर्मा। सो जो हमने अपने पिछले जन्म में काम किए या जो भी किया है, वो हमारे इस जन्म में जो आ रहे हैं, जो हमारे सामने, वो हमारे कर्म होते हैं। अब कर्म क्या है, 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जी। सो आपको कैसे पता चलेगा, लाइक यू आर आस्किंग कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा? तो कोई भी एक्शन जिससे आपको हैप्पीनेस हो जी, जो हमारे सोल का बेसिक नेचर है, इफ यू फील हैप्पी, इफ यू आर सैटिस्फाइड, देन यू शुड नो कि यार यस यू आर डूइंग अ गुड कर्म जी।
लेकिन जो काम करने से आपको दुख होता है, आपके सोल को दुख होता है, आपके सबकॉन्शियस को सैड होता है, आपको एंग्री होता है, यू डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट वर्क, दैट इज योर नेगेटिव कर्मा। ओके। अब मेन है कि चलो कर्म तो हमने कर लिया, कुछ हम कॉन्शियसली करते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ आवर ओल्डर पिछले जन्मों की वजह से कुछ चीजें होती हैं जो हमें नहीं, लेकिन ये नहीं होता कि अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आप बुरे कर्म कर लिए और बुरे कर्म करने के बाद आपके अच्छे कर्म कट जाएंगे, ये नलीफाई नहीं होता। अगर आपने कर्म चाहे जैसे भी करो, भोगना तो है ही, उसका हिसाब तो देना ही होगा, वो तो देना ही होगा। चाहे आप अच्छे करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा भी लेना पड़ेगा आपको जी। लेकिन जब तक आप अपने बुरे कर्म आप झेल नहीं लेते, आप उससे निकल नहीं जाते, वो आता रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं जितना भी करूं ये बार बार होता रहता है मेरे साथ। वो क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट लर्न द लेसन। So till you don't learn the required lesson from that activity or from that incident, it keeps on happening in our life. तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी इंसिडेंट से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लेसन लर्न आप क्या कर रहे हैं वो अगर आप समझ गए तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। अब ये चीज़ हम कर्म को कैसे नलिफाई कर सकते हैं? देयर आर 4 ways। एक तो हम सफर करके करते हैं। Correct. दूसरा होता है कि हम किसी दूसरे को देख रहे हैं। सपोज आप रोड पे जा रहे हो, हम ना, आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, वो एक्सीडेंट हुआ देखा तो आपके इमोशंस वैसे ही रेज होते हैं। Correct. तो इन दैट वे आल्सो यू रिलीज योर बैड कर्मास। या ड्रीम में भी हम कभी कभी अचानक से सोते सोते उठ जाते हैं, या हम कभी बैड ड्रीम देखते हैं, या हम अपने लव्ड वन को उनका जाते हुए देखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड टू रिलीज योर बैड कर्मा। एंड 4th इज स्टोरीज। तभी आपको याद होगा तो हमारे जो दादी थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। सो व्हेन वी रीड और लिसन दिस टाइप स्टोरी, वी रिलीज आवर कर्मास। ओके, सो दीज आर द वे टू रिलीज कर्मास। इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। इनफैक्ट इससे क्या होता है, मेरे को क्या लगता है ना, मतलब हम चाहे किसी भी रिलीजन से हो, अगर हमको जहाँ पे हमको खुशी मिलती है और अपने हमारे मन को शांति मिलती है, वो काम करने से, जैसे आपने बताया था कि हमारा जो कर्मा है तो वहीं पे वो वहाँ से रिलीज होना शुरू होता है। और इसमें क्या है ना, ये तो बस शुरुआत है, आपने जो आज बात बताई है। इनफैक्ट टाइम इज द एसेंस ऑफ चेंज। तो मतलब हम तो घंटों से भी अगर बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करें तो शायद वक्त नहीं काफ़ी होगा। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि हम अपने आप को कैसे मतलब नापे, कैसे तोले, इसका क्या सही हिसाब है। आप जैसे एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को, मतलब जो भटके हुए राही हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का बहुत ही अच्छा ये तरीका है। इनफैक्ट अभी और भी हम काफ़ी सारा जानना चाहेंगे। अगर जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, जैसे कि क्योंकि आज हमने इस टॉपिक के बारे में बात की, ये एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है, सुधार ला सकता है, खुशियाँ बांट सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे प्रेक्षकों को बताइए, अगर कोई आपसे मिलना चाह रहे हैं या आपका क्लास अटेंड करना चाहें तो क्या ये मौका आप मिलेगा? डेफिनेटली। सो एज आई टोल्ड, कर्मा कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें डेली का, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ें अपनी डेली रूटीन की करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए देयर आर मेनी वेज, मेनी टेक्निक्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच वी नीड टू लर्न। तो वो उसके लिए हमारे टाइम पे सुमन टीवी के ऑफिस में या क्लासेस होती हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं। तो आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, वीकेंड क्लासेस, वीकडेज सेशंस होते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान एंड मीट वन इंडिविजुअल आल्सो एंड 1-to-1 आल्सो। बड़ी अच्छी बात बताई आपने अन्वेषा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू సో మచ్ అనిల్ జీ। సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి।